A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, teachers, and others. This is Dr. RC. Welcome you in RC English classes. So, dear students, as we are learning synthesis, हम लोग लर्न कर रहे हैं. सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जो लर्न किया है कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ करके कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है. और क्रिएशंस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं. We make a new sentence by synthesizing या by combining two or more than two simple sentences. तो सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. इसको कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, कई रूल्स हैं बनाने के. हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था टाइप फर्स्ट में पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना. ये हम लोग लर्न करना शुरू किए थे, बनाना सीख रहे थे. और इसके अंतर्गत पार्टिसिपल में भी मैंने बताया था कि 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का कैसे प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, ये हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर 1 में लर्न कर चुके हैं. एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने देखा था कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है. आज हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है. वहाँ भी जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे थे तो भी दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक होते थे. हम उन सिंपल सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ते थे, पढ़ करके समझने की कोशिश करते थे और सिचुएशन को समझते हुए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते थे या बनाया हम लोगों ने. वो अलग कंडीशन थी जिसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किए थे. आज जो है जब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करने जा रहे हैं तो उससे कंडीशन डिफरेंट होगी, सिचुएशन डिफरेंट होगी. सेंटेंस दो या दो से अधिक ही होंगे, लेकिन उन सेंटेंसेस के बीच में जो रिलेशन है, उनकी क्रियाओं में, प्रयुक्त क्रियाओं में जो रिलेशन है, उसमें अंतर होगा. और उसी अंतर को समझ करके ही हम यह डिसाइड कर पाते हैं कि कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें और कब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें और कब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें. तो आज हम लोग पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के बारे में लर्न करेंगे विद एग्जाम्पल, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो है उन सेंटेंसेस से डिफरेंट है जिनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाए थे. और क्रिएशंस, सो वी कम ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल. प्लीज फोकस ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल. शी फाउंड हर बुक. She found her book. एक सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस, इट वॉज लॉस्ट. सो आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में दो सेंटेंस लिखे गए हैं. शी फाउंड हर बुक. इट वॉज लॉस्ट. वह अपनी किताब पाई या उसने अपनी किताब पाया. इट वॉज लॉस्ट. वह खोई थी. ये सेंटेंस की सेंस है. जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे थे दो सेंटेंसेस को जोड़कर,
तो वहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों सेंटेंस की क्रियाओं में, पहले सेंटेंस की क्रिया और दूसरे सेंटेंस की क्रिया में क्या संबंध था कि एक क्रिया के समाप्त होने की जस्ट बाद या समाप्त होने से पहले ही, थोड़ा पहले ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती थी। ये हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था। जब ये रिलेशन पाया जाता है जिन सेंटेंसेस में, उनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है, सेंटेंस अलग प्रकार के हैं, दोनों सिंपल हैं, इसके बावजूद भी दोनों के सेंस में अंतर है। यहाँ पर हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिंपल सेंटेंस एक अलग सेंस दे रहे हैं। ये उस तरह से रिलेटेड नहीं है जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग करते समय हमने देखा था कि कैसे दोनों सिंपल सेंटेंस की क्रियाएं जो हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती थी कि एक क्रिया के समाप्त होने से जस्ट बाद या समाप्त होने से पूर्व ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती थी। तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते थे। लेकिन यहाँ डिफरेंस है। पहला सेंटेंस कह रहा है शी फाउंड हर बुक, उसने अपनी किताब पाया। उसने अपनी किताब पाया। इट वॉज लास्ट, वह खो गई थी, यानी उसने अपनी उस किताब को पाया जो खो गई थी। अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए तो यहाँ पर जो दूसरे सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब है लास्ट, या दूसरा सेंटेंस ही कह लीजिए, वह पहले सेंटेंस के में प्रयुक्त नाउन बुक की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? बुक की विशेषता कि उसने अपनी किताब पाया। कौन सी किताब? जो खो गई थी। ये किताब के बारे में ही दूसरे सेंटेंस में बात की जा रही है कि जो खो गई थी। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग के बारे में थोड़ा सा आप समझिए। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और जब वह एडजेक्टिव का कार्य करती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है या पास्ट पार्टिसिपल में उसका प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है और वह वर्ब लास्ट जो है वह किसके बारे में बता रही है? बुक के बारे में, बुक की विशेषता बता रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस दो सेंटेंस अलग अलग हैं। इस बुक की विशेषता बताने के लिए पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट जो बुक है उसकी विशेषता बताने के लिए एक अलग सेंटेंस प्रयोग किया गया, इट वाज लास्ट, वो खो गई थी। अगर इसको हम जब कंबाइन करके पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा एक सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे? उसने अपनी खोई हुई किताब पाया। उसने अपनी खोई हुई किताब पाया। शी फाउंड हर लास्ट बुक। तो सिर्फ यहां से हम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में बुक से पहले प्रयोग कर दे रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में। तो पूरा का पूरा दोनों सेंटेंस का सेंस एक सिंपल सेंटेंस से व्यक्त हो जा रहा है। दो अलग अलग जो सिंपल सेंटेंस है जिस सेंस को व्यक्त कर रहे हैं उस सेंस को जब हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ दे रहे हैं तो एक ही सिंपल सेंटेंस से दोनों सेंटेंस का सेंस व्यक्त हो जाता है। फिर से समझने की कोशिश करिए। शी फाउंड हर बुक, उसने अपनी किताब पाई। इट वाज लास्ट, वह खो गई थी, यानी वह अपनी खोई हुई किताब पाई। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपका एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। दो सिंपल सेंटेंस को बनाकर मिलाकर, वो क्या है? शी फाउंड हर लॉस्ट बुक।
ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। शी फाउंड हर लॉस्ट बुक। ओके स्टूडेंट्स, सो कम ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल। सो सेकेंड एग्जाम्पल के द्वारा हम और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, सभी लगभग वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामर में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस एग्जाम्पल के द्वारा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, आपकी समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वर्ड पावर बढ़ेगी और ग्रामेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। वह केवल रूल्स पढ़कर प्रैक्टिस के द्वारा ही संभव है। जब आप रूल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को जो मैं समझा रहा हूँ उससे समझने की कोशिश करेंगे और फिर सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, स्वयं भी उसी तरह से अभ्यास करेंगे। जब आप स्वयं भी अभ्यास करेंगे तभी आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता डेवलप होगी। ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में दिया जाएगा या आप कहीं भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, आपसे गलत होगा। इसलिए थियरी को समझिए, जो मैं लेक्चर देता हूँ उसको सुनिए, समझिए, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करता हूँ आपको समझाते हुए उसको समझने की कोशिश करिए और उसी तरह से आप भी एनालिसिस करते हुए सेंटेंस को समझते हुए प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज से, आपकी अपनी ग्रामर बुक से, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड एग्जांपल क्या है? मोहन बॉट अ टेबल। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? मोहन बॉट अ टेबल, इट वाज लॉस्ट, इट वाज ब्रोकन। सॉरी, देखिए सेकंड एग्जांपल में भी दो सिंपल सेंटेंस हैं। मोहन बॉट अ टेबल, इट वाज ब्रोकन। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? मोहन ने एक टेबल खरीदा, मोहन ने एक टेबल खरीदा। इट वाज ब्रोकन, वह टूटी हुई थी। वह कैसी थी? टूटी थी। मोहन ने एक टेबल खरीदा, वह टूटी थी। अलग अलग सेंटेंस से ये दूसरा सेंटेंस जो है इट वाज ब्रोकन, ये किसके बारे में प्रयोग किया गया है? टेबल के बारे में। टेबल की विशेषता बता रहा है इट वाज ब्रोकन, और टेबल की एक्चुअल विशेषता क्या बता रहा है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ प्रयुक्त हुई है ब्रोकन। जब यहाँ पर तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन जब इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव के रूप में टेबल से पहले प्रयोग कर देंगे तो वह जो है पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। उसे हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में विशेषता बताने के लिए टेबल का प्रयोग करके जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा, दो सेंटेंसेस को जोड़कर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जब पहले सेंटेंस के किसी नाउन की विशेषता दूसरा सेंटेंस बता रहा हो तो दूसरे सेंटेंस की जो वर्ब है थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त हुई है, जो किसी नाउन की विशेषता बता रही है फर्स्ट सेंटेंस की, उस वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हुए हम जिसकी वह विशेषता बता रही है उसके पहले एडजेक्टिव का सेंस देने के लिए एडजेक्टिव को मानते हुए प्रयोग कर देंगे और हमारा दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है, सेंस है, वो एक सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त हो जाएगा। यानी जो बात हम दो सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, जो सेंस, वह सेंस जो है जोड़ने पर एक ही सिंपल सेंटेंस के द्वारा व्यक्त हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो है दो सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस एक सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मोहन बॉट ए टेबल, मोहन ने एक टेबल खरीदा। इट वाज ब्रोकन,
वह टूटी हुई थी। यानी कहने का मतलब एक सेंटेंस में हम कहना चाहे यही दोनों सेंटेंसेस को तो अपनी मदर टंग हिंदी में बोल सकते हैं, मोहन ने एक टूटी हुई टेबल खरीदा। यही बात कह रहे हैं ना कि मोहन ने एक टूटी हुई टेबल खरीदा। इसी को दो सेंटेंस में कहा गया है यहाँ पर, मोहन ने एक टेबल खरीदा, वह टूटी हुई थी, इट वाज ब्रोकन। मोहन ने एक टेबल खरीदा, मोहन बॉट अ टेबल, इट वाज ब्रोकन, वह टूटी हुई थी। ये दो सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि मोहन ने एक टूटी हुई टेबल खरीदा, जिसको कि एक सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस के द्वारा ही कहा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह के एग्जाम्पल्स को, सेंटेंसेस को, दो सिंपल सेंटेंसेस को हम पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई राइट द आंसर, मोहन bought a broken table। तो एक सिंपल सेंटेंस आपका बन गया, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, मोहन bought a broken table। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कैसे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लर्न करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग को, किस तरह से, किस सिचुएशन में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ये अब हम लर्न करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग, HAVING, हैविंग के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। आपने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में, और वर्ब की ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। ये जो है तीनों का डिफरेंस है, अंतर है। तो अब हम लर्न करेंगे कि किस कंडीशन में, कब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर दो सिंपल सेंटेंसेस को परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस में बनाया जाता है। वो कौन सी कंडीशंस होती है उसे हम अब एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने समझा कि कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, और कब हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यह हमने अभी सीखा। और अब हम लर्न करेंगे कि कब, किस सिचुएशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सो सबसे पहले एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, मैं लिखने जा रहा हूँ। He had completed his written work. He had completed his written work। ये एक सेंटेंस हुआ, He had completed his written work। सो दूसरा सेंटेंस है, He went to hospital। He went to हॉस्पिटल। या हॉस्पिटल को आप न लिखिए, ही वेंट टू स्कूल, ज़्यादा बेहतर होगा।
ही वेंट टू स्कूल। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आपने क्या देखा? He had completed his written work. He went to school. ये दो आपके सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? He had completed his written work. He went to school. आप जरा इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इनकी क्रियाओं में क्या रिलेशन है। दोनों सेंटेंस में अलग अलग क्रियाएं हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है ही हैड कंप्लीटेड हिज रिटन वर्क, उसने अपना रिटन वर्क यानी लिखने का काम पूरा कर लिया। उसने अपना लिखने का काम पूरा कर लिया था। सेंटेंस को देखिए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट टेंस में आपको मालूम ही है कार्य पूर्ण रूप से हो चुका होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है ही हैड कंप्लीटेड हिज रिटन वर्क, उसने अपना लिखने का कार्य पूरा कर लिया या पूरा कर लिया था। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। यानी यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है कि पहले लिखने का कार्य पूरा हुआ, उसके बाद वह स्कूल गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्य पूरा होने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है कि वो स्कूल जाने का। दो कार्य हो रहा है दोनों सेंटेंसेस में। पहले सेंटेंस में लिखने का काम जो पूरा होने के बाद दूसरे सेंटेंस में ही वेंट टू स्कूल यानी स्कूल जाने का कार्य शुरू हुआ। यानी पहला कार्य जो है पूर्ण हो गया, तब दूसरा कार्य शुरू हुआ। थोड़ा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल की सिचुएशन और परफेक्ट पार्टिसिपल की सिचुएशन में सिमिलरिटी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, जो बहुत माइन्यूट अंतर है, बारीक अंतर है, उसी को समझना है आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कार्य लगभग पूरा हो चुका होता था या पूरा होने से पहले ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता था। यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल में जैसा कि परफेक्ट वर्ड ही है पूर्ण, तो यहाँ जब पहला कार्य पूर्ण हो गया यानी पूरा हो जाने के बाद थोड़ा सा टाइम गैप मिल रहा है, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ। यानी जब लिखने का कार्य समाप्त हो गया, फिर स्कूल जाने का कार्य शुरू हुआ, यानी तुरंत नहीं शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद शुरू हुआ। तो ये थोड़ा सा जो टाइम गैप मिल रहा है दोनों क्रियाओं के बीच में, ऐसा अगर गैप का सेंस मिलता है दो सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ने से, तो वहाँ पर आपको जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। ऐसी सिचुएशन में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है ये मैं आपको बता दूं। परफेक्ट पार्टिसिपल अभी मैंने बताया भी था, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। हैविंग HAVING, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और उसी वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे जो पहले समाप्त हुई यानी जो पूर्ण हो चुकी। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो समाप्त होने वाली वर्ब है, क्रिया है पहले समाप्त होने वाली, वो कौन सी है? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड ये वर्ब है कंप्लीटेड। अब इसी को हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाना है। परफेक्ट पार्टिसिपल में ये कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है और रहती भी है, जहां आपको प्रयोग करना होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का। इससे पहले हम हैविंग का प्रयोग कर देंगे। क्या प्रयोग कर देंगे? हैविंग। ही हैड को छोड़ते हुए हम लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड। तो आपका जो आंसर हो रहा है, एक सिंपल सेंटेंस जो बन रहा है, हैविंग कंप्लीटेड। अब देखिए हैविंग कंप्लीटेड आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। हैविंग कंप्लीटेड हिज रिटन वर्क, कॉमा लगा देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद। ही वेंट टू स्कूल, ओके डियर स्टूडेंट्स,
इस तरह से आपने देखा कि ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। तो सिंपल सेंटेंसेस को आप पढ़िएगा, उसके सेंस को समझिएगा। अगर दोनों सिंपल सेंटेंसेस में कि क्रियाओं में संबंध इस तरह से मिलता है कि पहली क्रिया के पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद कुछ देर बाद टाइम गैप मिलता है, दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो ऐसे सिचुएशन में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। सो वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेकर के हम आपको समझाते हैं। नंबर 2, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा। एग्जाम्पल लिखिए, दे वर पनिश्ड बाय हिज टीचर। दे वर punished by his teacher. They were punished by his teacher. ये फर्स्ट सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस से है they felt sorry. देखिए दो सेंटेंस हैं, they were punished by his teacher, they felt sorry. फर्स्ट सेंटेंस they were punished by his teacher, दूसरा सेंटेंस they felt sorry. आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ भी दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं जिनको जोड़कर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, और जोड़ने से पहले आपको ये समझना है कि हमें यहाँ पर क्या प्रयोग करें, परफेक्ट पार्टिसिपल का या प्रेजेंट पार्टिसिपल का या पास्ट पार्टिसिपल का। यहाँ तो हम आपको अलग अलग बता रहे हैं तो आपको मालूम है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो वहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। वहाँ पर सीधा बताया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंबाइन दीज सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इन वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करिए, जोड़िए, सिर्फ यही कहा जाएगा। तो अगर ये कहा गया है तब आपको वहाँ पर सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है कि कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या परफेक्ट पार्टिसिपल का होगा, या और भी जो रूल्स हैं सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन के उनका होगा। अभी तो आपको मैं शुरू में पार्टिसिपल का ही बता रहा हूँ, आगे और भी रूल्स बताऊँगा जिनके द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग देखिए, सिचुएशन समझिए। पहला सेंटेंस है दे वर पनिश्ड बाय हिज टीचर, उनको अपने टीचर के द्वारा दंडित किया गया। उनको अपने टीचर के द्वारा दंडित किया गया। अगर सेंटेंस को देखिए तो ऑलरेडी ये सेंटेंस जो है किस में है, पैसिव वॉइस फॉर्म में है। दे वर पनिश्ड बाय टीचर पैसिव वॉइस फॉर्म में है ना। और दंड देने का कार्य पूरा हो जाने के बाद दे फेल्ट सॉरी, वे दुखी महसूस किए। उनको दे वर पनिश्ड बाय हिज टीचर, सॉरी यहाँ हिज नहीं होगा, देयर होगा, हिज गलत हो जाएगा। जेसन आई एम सो सॉरी, सो प्लीज डोंट माइंड। देयर, यहाँ क्या होगा, देयर। दे वर पनिश्ड बाय देयर टीचर, उनको उनके टीचर के द्वारा दंडित किया गया। दे फेल्ट सॉरी, उन्होंने दुखी महसूस किया। यानी पहले उन्हें दंडित किया गया, दंड देने का कार्य पूरा हो गया, उसके बाद दे फेल्ट सॉरी, उन लोगों ने दुखी महसूस किया। ये महसूस किया कि उन लोगों ने गलत किया था। तो यहाँ दंड देने और महसूस करने में टाइम का गैप है। दंड देने की क्रिया पूरी तरह से समाप्त हुई, उसके कुछ देर बाद लड़कों ने, उन लोगों ने
महसूस किया कि वो गलत थे, दुखी महसूस किया कि ये उनकी खेद व्यक्त किया कि उन्होंने गलत किया था, इसीलिए दंड मिला। तो हमारा जो मेन बताने का यहाँ पर्पस है कि दोनों सेंटेंस के क्रियाओं के होने में टाइम गैप है। एक क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जा रही है, उसके कुछ देर बाद दूसरी क्रिया हुई। यह सेंस आने पर ही परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है और हम उसी क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं जो पहले हुई होती है, जो पूर्ण रूप से पहले समाप्त हो चुकी होती है। तो इस सेंटेंस में दंड देने की क्रिया पहले हुई, तो वर्ब है पनिश्ड, आपको पता है ये थर्ड फॉर्म में ही है, यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। सेंटेंस आपका है पैसिव वॉइस में, दे वर पनिश्ड बाई देयर टीचर। तो ये क्रिया पैसिव वॉइस, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त हुई है। जब पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस है, पहले होने वाली क्रिया दोनों सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस में है, तो हम जब हैविंग का प्रयोग करके उसको पार्टिसिपल में प्रयोग करेंगे हैविंग के साथ, तो वो भी पैसिव वॉइस में होगी। पैसिव वॉइस के लिए हैविंग के साथ बीन लगा करके हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हैविंग, आपका आंसर क्या निकलेगा, पार्टिसिपल यहाँ इस पैसिव वॉइस वाली वर्ब का कैसे बनेगा, हैविंग बीन पनिश्ड बाय देयर टीचर अब कॉमा लगा देंगे, दे फेल्ट सॉरी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा हैविंग बीन पनिश्ड बाय देयर टीचर दे फेल्ट सॉरी। तो एक्टिव वॉइस वाली वर्ब का परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया गया और पैसिव वॉइस वाली वर्ब का हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया गया और बना करके दूसरे दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया और दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आपने अलग अलग लर्न किया पार्टिसिपल के प्रयोग में। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा, मैंने आपको बताया 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा, और सेकेंड वीडियो लेक्चर अभी जो चल रहा है इसमें आपने देखा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। ये दो एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको अब पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा दो सिंपल सेंटेंसेस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना आ गया होगा, आप सीख चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जो एक्सरसाइजेज आपके ग्रामर बुक में दी गई है, जो आपके पास ग्रामर बुक होगी, सिंथेसिस चैप्टर को आप ओपन करेंगे, पार्टिसिपल टॉपिक पर जाएंगे, पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा वहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज को आप देखिए, सेंटेंसेस को जैसे मैंने समझने और समझाने की कोशिश किया आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से, वैसे आप अपने खुद से ट्राई करेंगे और फिर सेंटेंस को क्या प्रयोग करके जोड़ना है ये डिसाइड करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ प्रयोग होगा या पास्ट पार्टिसिपल का होगा या परफेक्ट पार्टिसिपल का, और सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस आप बना देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार इस वीडियो लेक्चर में भी वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ रिकॉर्ड करता हूँ, बनाता हूँ, और आप देखिए, समझिए। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप प्रैक्टिस भी करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इस वीडियो लेक्चर के द्वारा लाभ मिल सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो till then, bye bye, see you in the next video lecture.